طيب لا بس خلاص अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका क्या हाल है। आपने ये जो वीडियो पहले चली आपने सबने ये वीडियो देख ही ली होगी। ये ताज़ा तरीन न्यू न्यूज़ है, अपडेट भी है जो गज़ा की ज़मीन पे मुसलमानों के साथ हो रहा है। गज़ा की ज़मीन पे मुसलमानों, बच्चों, माए बहनें हमारी को बेबुनियाद शहीद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है और खाने की अद्वियात उन तक नहीं पहुँचाई जा रही। और इसराइल की जो अवाम है वो इतनी जालिम है कि जो गजा के मुसलमानों तक खाना तक नहीं जाने दे रही। उनके ट्रकों के आगे लेट रहे हैं कि ये ट्रक गजा के मुसलमानों, मजलूम मुसलमानों तक खाना ना पहुंच जाए। वहाँ के हज़ारों करोड़ों बच्चे अपनी जान से रोज़ाना हाथ धो रहे हैं कि उनको खाना नहीं दिया जा रहा। गजा की ज़मीन पे हज़ारों मुसलमान जो बेबुनियाद खाने की कमी की वजह से शहीद हो रहे हैं, उन तक खाने की असल चीज़ें मुहैया नहीं की जा रही। वो बेचारे वहाँ ना घरों बारों में सो रहे हैं, ज़मीन पे वो सो रहे हैं, ना उनके पास कोई छत है ना कोई घर। उन्हें बस इस बुनियाद पे बेबुनियाद वजह कि उनके पास असला है वो दहशतगर्द है, इस बुनियाद पे शहीद किया जा रहा है। उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वो जो मुसलमान अपने लिए खाना तक नहीं जिनके पास, वो क्या इसराइल की ज़मीन पर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए नुकसान पहुँचाया जा रहा है कि उन्हें लगता है कि ये लोग इसराइल के लिए ख़तरा है। जो बेगुनाह अपने लिए खाना तक नहीं मुहैया कर सकते वो इसराइल के लिए ख़तरा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की न्यू अपडेट के बारे में, जो सलाम ने पाकिस्तान के कितने शहरों को सलाब की जद में है। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है। ये वही मुल्क है जहाँ बेहयाई आम है, जहाँ गज़ा के बारे में बात करने को अपनी शर्मिंदगी समझा जाता है। जहाँ गज़ा की बात की जाए तो वहाँ खामोशी इख्तियार की जाती है। जहाँ हज़ारों मुसलमान बहनें, माएँ, बेटे जिनको बेबुनियाद कत्ल किया जा रहा है। यहाँ लोग अपनी वीडियो, ये लोगों में यही दिलचस्पी पैदा हो रही है कि उस यूट्यूबर के घर क्या हो रहा है। वो यूट्यूबर जेल में है तो जेल में क्यों है, उस यूट्यूबर की तलाक हो रही है, तलाक क्यों हो रही है। लोगों में सिर्फ यही दिलचस्पी है। लोगों में ये दिलचस्पी नहीं, गजा के ज़मीन पे मुसलमानों का बेबुनियाद कत्ल किया जा रहा है। लाखों मुसलमान गजा की ज़मीन पर शहीद कर दिए गए हैं, लाखों को शहीद करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी आर्म फोर्सें, इसराइल की आर्म फोर्सें गजा की ज़मीन पर उन्हें रोज़ कत्ल करती हैं, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं। ये वही अमेरिका है जो अपने डोनाल्ड ट्रम्प है जो अपने आप को जंग रुकवाने का वजीर समझता है, जो अपने आप को एक पीस प्राइज के पीस अवार्ड के लिए नामजद करना चाहता है, लेकिन वो गजा की ज़मीन पर खामोशी अख्तियार करता है। ये वही डोनाल्ड ट्रम्प है जो इसराइल को हथियार मुहैया करता है। ये वही डोनाल्ड ट्रम्प है जो गजा की ज़मीन पे जब ईरान ने गजा के लिए आवाज़ उठाई थी, यही डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें कहा था कि गजा के लिए आवाज़ ना उठाओ। यही डोनाल्ड ट्रम्प गजा के मुसलमानों को शहीद करने के लिए रोज़ बरोज़ करोड़ों अरबों रुपए दे रहा है। अगर हम अरब कंट्री की बात करें तो अरब कंट्री ने $2 ट्रिलियन यूएस को दिए थे। यूएस ने वही $2 ट्रिलियन इसराइल को दिए कि मुसलमानों को शहीद किया जाए। आज अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो मस्जिद अक्सा को शहीद किया जा रहा है, उसके बेसमेंट में खुदाई की जा रही है, उसके बेसमेंट से वो खजाने निकाले जा रहे हैं। और कहाँ है वो मुसलमान जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे। कोई भी दुनिया में अभी मुसलमान नहीं है जो इसके बात करे। पाकिस्तान में अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखें तो सब पाकिस्तान में सैलाब इस जगह पहुंच गया है, इस जगह सैलाब पहुंच गया है, इस सेक्टर का कुत्ता मर गया, इस सेक्टर को ये हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान की न्यूज़ में आपको कुछ नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन जो गजा के मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी न्यूज़ पे आप कभी नहीं देखेंगे। पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंट, कोई पॉलिटिकल आदमी इन गजा के बारे में बात नहीं करता। अगर हम बात करें तो यहूदी जो मार्वल सिनेमैटिक में हल्का करैक्टर अदा करता था, जो कि उसी तंजीम में काम करता है, लेकिन उसने अपनी तंजीम ग्रुप को, अपने करियर को दांव पे लगा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। उसने बोला कि गजा की ज़मीन पे मुसलमानों के खिलाफ बेबुनियाद तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें बेबुनियाद कत्ल किया जा रहा है। उसने नाक से उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने डोनाल्ड ट्रम्प को मुखातिब करके कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प तू कहाँ है, जो तू कहता था कि मैं जंग रुकवाने का माहिर हूँ, तू अभी गजा की ज़मीन पर तेरी खामोशी क्यों है। अगर आपको वीडियो में आप अभी वीडियो भी देख रहे होंगे कि लोग गजा की ज़मीन पर खाना तक नहीं जाने दे रहे। इतने ट्रकों को लोग उनके आगे लेट रहे हैं कि हम गजा की ज़मीन पर खाना नहीं खाने देंगे।
इसराइल के आम लोग इसराइल गजा के लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं। हजारों गजा के मासूम लोगों को बंदी बनाया हुआ है, उन पे रोज़ाना इतना तशद्दुद किया जा रहा है, रोज़ की बुनियाद पे इतने मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, मासूम बच्चों तक खाना नहीं पहुंचाया जा रहा, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई भी इस चीज़ पे वो बोलने वाला नहीं। अगर कोई बोलता है तो उसे खामोश कर दिया जाता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर कोई भी मुसलमान या कोई भी यहूदी या कोई भी आदमी जो इसराइल गजा की सपोर्ट में खड़ा होता है उसे खामोश करवा दिया जाता है, उसे ज़मीन पे उसे मीडिया के सामने नहीं आने दिया जाता। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ दबा दी जाती है, कोई उनके साथ खड़ा होता है तो उन्हें बिठा दिया जाता है। कोई भी अभी गजा, लेकिन आप जान लें कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ नहीं। इसराइल का वक्त आने ही वाला है, बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी मदद गजा के मुसलमानों के लिए ज़रूर भेजेगा। अल्लाह ताला ने पहले इस ईरान की मदद से अल्लाह ताला ने गजा के मुसलमानों के लिए मदद भेजी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा फिर गजा के मुसलमानों के लिए मदद भेजेगा। अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान की सूरत हाल में, पाकिस्तान में लोगों को से इस चीज़ की दिलचस्पी है कि लोगों के घर में क्या हो रहा है, उस यूट्यूबर के घर में क्या हो रहा है, और यूट्यूबर जेल में है तो जेल में क्यों है, वो बेचारा मासूम है, उसे जेल में नहीं होना चाहिए। वो यूट्यूबर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है तो क्यों तलाक दे रहा है, लोगों को इस बात के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान में इतने बड़े एक्टर, कोई भी एक्टर गजा के मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई भी आवाज़ उठाता नहीं, वो अपनी शर्मिंदगी उधर अपने आप को खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहूदी मीडिया में जितने भी एक्टर हैं, कई एक्टर जो उधर यहूदियों के यहाँ काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने उधर कंपेनें चलाई। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी एक्टर कंपेन चलाने के लिए तैयार नहीं। कंपेन चलाने की बात तो बहुत दूर, वो इस चीज़ के लिए बोलना पसंद भी नहीं करते कि गजा के मुसलमानों के लिए बोल दें। उन्हें पता है अगर हम बोलेंगे तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम यहूदी मीडिया की बात करें तो वो भी उन्होंने अपना करियर दाव पे लगा दिया। उन्हें पता है कि हमें जो फंडिंग आती है वो यहूदियों के यहाँ से ही आती है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने गजा के मुसलमानों के लिए बोलना शुरू किया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव साबित लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये अपने जानने वालों के लिए पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उन्हें भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो। अगर हम बात करने चलें तो गजा को ख़त्म किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ये अपने इंटरव्यू साहब हो रहे हैं कि हम गजा को न्यू बनाएंगे, गजा को पहले शहीद डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद उसके न्यू गजा क्रिएट करेंगे। और ये इसराइल की बात करें तो इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, और पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के 40 कंट्री एक छोटे से मुल्क के खिलाफ नहीं बोल सकती। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती राय का ज़ाका मेरे सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।